अपराजिता की कटिंग प्रूनिंग करने के बाद नई पत्तियां नहीं आ रही हैं या पौधा बिल्कुल सूखा बेजान सा हो गया है, तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि नई लीव्स को लाने के लिए और घना बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अपराजिता एक गर्मियों में फूल देने वाला पौधा है और सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है। यानी कि सर्दियों के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था, जनवरी में आपने कटिंग कर दिया होगा अपराजिता की, तो अपराजिता में अब न्यू लीव्स आने लगी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया है तो अभी भी आप अपने पौधे की कटिंग ज़रूर कीजिए। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसमें मार्च से लेकर के अक्टूबर तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और ये बेलों वाला पौधा है। बहुत आसानी से इसकी बेल बढ़ती जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे की डीप कटिंग करनी होगी। यदि आपने कटिंग कर दिया है तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ऊपर से 4-5 इंच तक कट कर दीजिए। यदि पौधा गमले में लगा हुआ है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, तब भी कट करना ज़रूरी है, तभी आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। जब आप अपने पौधे की डीप कटिंग करते हैं तो डीप कटिंग करने के बाद खाद देना ज़रूरी होता है, और खाद पानी देने के बाद आप अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। अभी फ़ैब के मंथ में धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगी है, यानी गर्माहट है धूप में, और अपराजिता को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर देनी चाहिए। तो पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन जब मई जून का मंथ आएगा, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, उस समय आपको अपने पौधे को थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, फ्लावरिंग ना के बराबर हो जाती है और पौधा थोड़ा सूखा बेजान सा हो जाता है। यदि आप अपराजिता का पौधा न्यू लगाना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। आपको 40 to 50 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। वाइट और ये जो नीला रंग देख रहे हैं, ये तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और भी कलर्स आते हैं, पिंक वगैरह, लेकिन मैंने देखा नहीं है। डबल पेटल वाला अपराजिता अपने घर में ज़रूर लगाइए, दोनों की केयर एक जैसी ही होती है। अपराजिता के पत्ते जितने ही लश ग्रीन होंगे, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूलों की संख्या बढ़ती जाएगी। अपराजिता को यदि आपने रीपॉट कर दिया है अभी, तो वीडियो में आगे आप जानेंगे कौन सी खाद देना है, और नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं नए पौधे को, तब भी आप ये खाद दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपराजिता जब छोटा हो या बड़ा हो, इसे निश्चित तौर पर किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तभी ये आगे बढ़ पाता है, यानी ट्रेलिस की ज़रूरत होती है। तो यदि गमला छोटा है तो कोई एक स्टिक सा बांधिए, बाद में उसे ऊपर ट्रेलिस में बांधिए। मतलब जिस तरीके से उसे आपको ऊपर चढ़ाना है, लताओं वाला पौधा है तो ऊपर बांधने की मतलब सुविधा अनुसार आपको बांधना पड़ेगा, तभी ग्रोथ होगी। सिर्फ गमले में लगाकर आप छोड़ देंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। इसे क्रीपर है तो आपको सहारा देना पड़ेगा। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपराजिता का पौधा ऑलरेडी आपके पास है और ग्रोथ भी सही हो रही है, तो आपको क्या करना है, क्या चीज़ देनी है, उसके लिए आपको चाहिए फिटकरी। फिटकरी जिसे एलम कहते हैं, बहुत आसानी से ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। तो फिटकरी आप छोटा सा लेकर के आइए। देखिए, करीब इतना बड़ा आपको फिटकरी का टुकड़ा चाहिए, और यदि आप अंदाज में डालना चाहते हैं तो एक गमले में आपको एक छोटा स्पून पाउडर बना करके डालना है, यानी कि 5 ग्राम से भी कम। ये जो फिटकरी है, ये इतना बड़ा यदि आप लेकर के आते हैं, बहुत दिनों तक चलता रहेगा। ये अब आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए और पानी में इसे डाल करके छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए ही डालकर छोड़ना है। तो इससे आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि पानी में इसका अर्क बहुत अच्छे से घुल गया है, और ये जो फिटकरी है, ये इसे निकाल करके आप रख दीजिए। अब इसे किन पौधों को देना है और किन को नहीं देना है, ये जान लीजिए। जैसा मैंने शुरू में पौधा दिखाया, जिस पौधे में ग्रोथ ना के बराबर है, उनमें नहीं देना है। जिसमें अब आपको लगता है कि ये पूरा पनप गया है, इसकी पत्तियां हरी भरी हैं, उन्हीं पौधे को फिटकरी का पानी देना है। ध्यान रखिए, जो जिन पौधों में पत्तियां नहीं हैं, उनमें नहीं देना है। ये जो फिटकरी है, ये आपके पौधे को इस प्रकार का पोषण देता है कि आइंदा से जो भी आप अलग से खाद देंगे, उसको बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं प्रोसेस करने के लायक बनाता है। फिटकरी खाद नहीं है, लेकिन आपके पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो हर वो बेल वाला पौधा जो है, जो फूलों वाला पौधा है, जिसे आप रेडी कर रहे हैं अभी, उसे ज़रूर दे दिए। देखिए, ये फिटकरी मैंने निकाल करके रख लिया 5 मिनट के बाद, और पानी का कलर कुछ इस तरीके का हो गया है। अब ये डायरेक्टली पानी आप अपने पौधे में डालेंगे, अपराजिता में। कितना डालना है, 1 ग्लास का, एक छोटा ग्लास का अंदाज लगा लीजिए, जैसे मैं अपने सभी अपराजिता में डाल करके आपको दिखा रही हूँ। इसको महीने में एक बार रिपीट करना है।
इस फिटकरी के पानी को महीने में एक बार आप रिपीट करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपका पौधा बहुत ही जंगल सा घना हो गया और कलियां भी मार्च से बनना शुरू हो जाएंगी। ये जो फिटकरी का पानी है, ये शाम के समय यदि आप दे देते हैं तो बेहतर है, क्योंकि पानी देने के बाद यदि इस पे तुरंत धूप नहीं पड़ता है तो रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर होती है। अब वो पौधे जिनकी अभी आपने कटिंग करी है और उनमें नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए क्या करना है वो भी बताती हूँ। आपको आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट लेना है, और एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं होता है। कई लोग लिख रहे थे कि एप्सम सॉल्ट मतलब सेंधा नमक होता है। नहीं, ये टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र है। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट या तो डायरेक्टली सॉइल में डालिए या फिर आप स्प्रे बॉटल में डालिए 1 लीटर पानी में, और इसको हर एक 7 दिन पर अपने उन पौधों को दीजिए जो ऐसा लग रहा है कि सूखे मरे बेजान से हो रहे हैं या फिर जिनमें न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं। और इसको स्प्रे करने के पहले गुड़ाई एक बार ज़रूर आप पौधे में कर लीजिए और 7 दिनों पे रिपीट कीजिए। बाद में जब लश ग्रीन पत्तियां हो जाएंगी, यानी 3-4 बार जब आप इसे स्प्रे कर लेंगे और पत्तियां बहुत सारी आने लगेंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप महीने दिनों पर या 45 दिनों पर एप्सम सॉल्ट से छिड़काव कीजिए। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल कभी भी बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया, सॉइल में नमी का होना ज़रूरी है। इसके लिए ओवर वाटर तो नहीं करना, लेकिन पानी आपको अब डेली देना पड़ेगा, क्योंकि हवा तेज़ है और पानी बहुत जल्दी सूख जा रही है, और जैसा मैंने बोला धूप में भी गर्माहट है। यदि आप पानी कम देते हैं तो फिर वो पौधा पनपेगा नहीं, और कई बार जब कटिंग करते हैं तो पौधा सूख भी जाता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखिए। डेली एक टाइम आप चूज़ कर लीजिए, उस टाइम में पानी दीजिए, यानी कि मिट्टी ऊपर से आपको नम दिखनी चाहिए। और यदि आपका पौधा बहुत ही हेल्दी है तो फिर आप सिर्फ कंपोस्ट दे दीजिए, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो 3-4 मुट्ठी कंपोस्ट आप उसके जड़ों के पास दबा दीजिए, इतना बहुत रहेगा।